मोलरता किसे कहते हैं, यह मोलरता क्या होता है। उसके बाद सेकंड आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मोलरता किसे कहते हैं। उसके बाद थर्ड आपका क्या है, मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है या किसे कहते हैं। उसके बाद चौथा आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। उसके बाद हिमांक में अवनमन क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा, मोलरता और मोलरता हर बार पूछा जाता है, हमने वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है। वैसे आपको मोल प्रभाव और मोल अंश भी पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा तैयार करना है। ठीक है, ये आपका तरीका होना चाहिए कि 24 डिफिनेशन याद करने हैं, ज्यादा किसको याद करना है जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट लिखा है वो। ठीक है, तो पहला हो गया मोलरता या मोलरता, सेकंड हो गया मोलरता, थर्ड हो गया मोल प्रभाज या मोल अंश जिसे कहते हैं। और मान लीजिए अगर ये 3 नंबर में आएगा तो मोल अंश या मोल प्रभाज का डिफिनेशन आएगा, और अगर 4 नंबर में पूछना होगा तो मोल अंश या प्रभाज का आपसे पूरा डेरिवेशन भी करवा लेगा। चौथा क्या है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। पांचवा हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं। छठवां पराशर दाब क्या होता है। सातवां आपसे पूछ सकता है कि विशिष्ट चालकता क्या होता है। उसके बाद आठवां तुल्यांकी चालकता क्या होता है। नौवां का इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव से कहा जाता है, या मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। और इलेक्ट्रोड विभव वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है और डिफिनेशन इससे बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। 10वां क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ईंधन सेल किसे कहते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अभिक्रिया का वेग क्या होता है। अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की कोटि, उसके बाद अभिक्रिया की आणविकता, ये तीनों बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले डिफिनेशन टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 11वां क्वेश्चन अभिक्रिया का वेग आपको जरूर तैयार करना है, अभिक्रिया की कोटि भी आपको जरूर तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। चौथा आपका क्या है, 14वां कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, यानी डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, ये भी डिफिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला आपका क्या है, अंतर संक्रमण तत्व यानी ए ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला आपका क्या है कि लेंथेनाइट संकुंचन किसे कहते हैं। लेंथेनाइट संकुंचन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला आपका क्या है कि लिगेंड किसे कहते हैं। अब लिगेंड वाला जो क्वेश्चन है, अगर केवल लिगेंड किसे कहते हैं पूछेगा तो 3 नंबर में, और अगर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं और दाता परमाणु की संख्या के आधार पे या कार्बन की संख्या के आधार पे लिगेंड के प्रकार पूछेगा तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर से कम नहीं आएगा। ठीक है, 18वां आपका क्या है कि उप संचरण संख्या किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है। उसके बाद 19वां और 20वां तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि S1 रिएक्शन यानी S1 अभिक्रिया किसे कहते हैं और SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये दोनों हमने आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चन में भी करा रखा है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद 21वां आपका क्या है, DDT किसे कहते हैं। DDT हमने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने 3 नंबर वाला केमिस्ट्री की क्वेश्चन कराए थे वहां हमने DDT किसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म और इसका फॉर्मूला सब कुछ बता रखा है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि हार्मोन किसे कहते हैं। उसके बाद प्रोटीन किसे कहते हैं। हार्मोन और प्रोटीन ये आपका जैव अणु यानी आखिरी चैप्टर का क्वेश्चन है और ये दोनों थ्योरी वाले क्वेश्चन है, इसलिए डिफिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आखिरी आपका जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफिनेशन में वो क्या पूछा जाएगा कि न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। तो ये आपके 24 डिफिनेशन है जो आपको पूरे केमिस्ट्री में से तैयार करना है। अब आप सोचेंगे कि 24 में भी कोई हमें बहुत ज्यादा मेन चीज बता दे, तो एकदम मेन आपको कोई पेपर लीक करा के नहीं देगा।